पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी बरकरार रखते हुए मखसूस नशिस्तों का फैसला किया जाए। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। कहा, पार्लिमानी निजाम की सालमियत और आजादी को बरकरार रखना जरूरी है। तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट नाफिजुल अमल है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है वो पार्लियामेंट की कानून साजी का एहतराम करे, जमहूरियत और पार्लिमानी बालादस्ती के असूलों को बरकरार रखे। नून लीगी अरकान असेंबली का भी इलेक्शन कमीशन से रुजू, मौकफ अपनाया। पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर दी। फहरिस्त जमा न कराने वाली जमात मखसूस नशिस्तों की अहल नहीं है। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक किसी नतीजे पर ना पहुंच सका। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत पर इलेक्शन कमीशन की एक और मुशावरती बैठक। लीगल टीम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इलेक्शन एक्ट पर ब्रीफिंग दी। कहा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम के बगैर कैसे मखसूस नशिस्तें दी जा सकती हैं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम होने तक पीटीआई का तंजीमी ढांचा नहीं है। वजीर आजम शहबाज शरीफ से रूस के नायब वजीर आजम एलेक्सी ओवोचोव की मुलाकात। वजीर आजम ने कहा, रूस के साथ मजबूत ताल्लुकात खारजा पॉलिसी की अहम तरजीहात में से है। तिजारती, इक्तिसादी, तवानाई, मवासलात, सिक्योरिटी ताउन को वसअत देने के ख्वाहिशमंद है। इस साल जुलाई में व्लादिमीर पुतिन के साथ इंतहाई नतीजा खेज बातचीत हुई थी। वजीर आजम ने ताउन में मजीद तौसीब पर बातचीत के लिए वक्त भेजने पर सदर पुतिन का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और रूस के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई से मुतालिक मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए गए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त मफरूजा करार देकर वापस कर दी। पाकिस्तान बार कौंसिल के 5 अरकान की दरख्वास्त पर 8 एतराज आयद करते हुए कहा, कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान का हक है किसी बिल को मंजूर करें। मुकन्ना पर कानून साजी न करने की पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। साबिक सदर आरिफ अलवी की अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मंसूरा में मुलाकात। आरिफ अलवी ने कहा, हुकूमत आइन में तरमीम लाना चाहती है। ये बिल तरमीम का नहीं तदफीन का है। परवेज मुशर्रफ का माशाल्लाह इससे बेहतर था। हाफिज नईम ने कहा, जो जीत कर नहीं आए वो आइन में तब्दीली की कोशिश कर रहे हैं। जमात इस्लामी आइनी तरमीम को किसी वकला तंजीमों का एतमाद में ये बगैर किसी आईनी तरमीम का पैकेज बेसूद होगा। ऑल पाकिस्तान वकला नुमाइंदा इजलास का एलामिया जारी। मुजवजा आईनी मुसव्विदी की तशहीर का मुतालबा। कहा, कोई कानून साजी या आईनी तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादिम नहीं हो सकती। हुकूमत वकला तंजीमों की मुशावरत और मुज़ाकरात के बाद ही आईनी तरमीम को हतमी शक्ल दे। मुशावरत के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी 7 दिन में तहरीरी सिफारिशात हुकूमत को पेश करेगी। सुप्रीम कोर्ट के होते कोई दूसरी आईनी अदालत नहीं बन सकती। ये कहते हैं, हम हुकूमत करेंगे चाहे आइन तबाह कर दिया जाए। वजीर कानून और वजीर आजम ने खुद ये आईनी तरमीम नहीं देखी थी। हामिद खान का वकला कन्वेंशन से खिताब। सलमान अकरम राजा ने कहा, हमारा और बच्चों का मुस्तकबिल आइन और कानून से जुड़ा है। अब आम घरों से निकलें, मुल्क का मुस्तकबिल संभालें। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, अदलिया की आज़ादी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। रात के अंधेरे कभी कोई आईनी तरमीम नहीं देखी। आबिद जुबैरी बोले, 2 अदालतें बनाने की बात की जा रही है जिसे मुस्तरद करते हैं। आला अदालत एक होगी जिसका चीफ जस्टिस एक ही होगा। भुट्टो के या आजम तारड़, इन दोनों का जो रोल था वो बहुत मनफी रोल था। ये तो जिस तरह कठपुतलियां होती हैं, ये कठपुतलियों का ही रोल अदा दोनों साहिबान कर रहे थे। खुदा न खास्ता ये बिल या पास होता तो यहाँ पे किसी किस्म की जमहूरियत ना हो। बिलावल भुट्टो और आजम नजीर तारड़ का किरदार मनफी था। दोनों कठपुतलियों का किरदार अदा कर रहे थे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, मौलाना फजलुर रहमान ने सही किरदार अदा किया। उनका जायज मौक़िफ़ था। पूरे पाकिस्तान के लोग 21 सितंबर को कश्तियां जलाकर निकलें। ये आइन और कानून की बालादस्ती के लिए। बानी पीटीआई ने बंदूक के जोर पर हुकूमत की। पार्लियामेंट में बदमाशी और गुंडागर्दी से कम नंबर से बावजूद गैर आईनी काम किए।
वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े, कहा ये डिजिटल दहशतगर्द के साथ जमीनी दहशतगर्द भी हैं। पीटीआई अब हुकूमत से एनआरओ मांग रही है, कहते हैं बानी को जेल से निकाल दे तो सब बिल पास हो जाएंगे। बानी पीटीआई पहले आवाम से अपनी गलतियों पर माफी मांगे। कुलभूषण के पकड़े जाने के बाद कोई शुबा नहीं कौन बलूचिस्तान में तबाही चाहता है। विपाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं नौजवानों को पाकिस्तान के खिलाफ भड़काने वाले कभी कामयाब नहीं हो सकते। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने मीर हजार खान मरी की किताब की तकरीब रूनुमाई से खिताब में कहा, बलूचिस्तान की शानदार तारीख है, आइंदा नस्लों के लिए सच का पता लगाना जरूरी है। मीर हजार खान मरी का खित्ते में अमन की बहाली में कलीदी किरदार है। ये किताब बलूचिस्तान की मुकम्मल दास्तान बताती है। पाकिस्तान विमेन टीम ने जनूबी अफ्रीका को दूसरे T20 में 13 रन से शिकस्त दे दी। मुल्तान में ग्रीन शर्ट्स ने पहले खेलकर अपना सबसे बड़ा टोटल 181 रन बनाया। सीरीज 1-1 से बराबर, फैसला कुन मार्का कल होगा। और चैंपियंस वनडे कप में स्टालियंस और डॉल्फिन्स आज मद्दे मुकाबिल होंगे। गुज़िश्ता रोज मारकोर्स ने डॉल्फिन्स को 92 रन से शिकस्त दे दी। इवेंट के तमाम मैचेस पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स पर बरह रास्त नशर किए जा रहे हैं।